मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के समय में व्यक्ति पैसे की कमी के कारण बहुत ही चिंतित रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो ताकि उसे अपनी सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। लेकिन एक व्यक्ति की कोशिश करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिल पाते। जिस अनुरूप वो मेहनत करते हैं उस अनुरूप उसका लाभ नहीं मिल पाता। यह संभव है कि ये सभी किसी व्यक्ति के घर में मौजूद वास्तु दोष के कारण ही हो सकता है। हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकती है, जिसके कारण हमें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर नकारात्मक प्रभाव डालती है, अगर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली वस्तु घर में रहे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन सुखमय होता है। अगर आपके घर में भी वास्तु दोष है तो आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे और हर कार्य में असफलता आपको नजर आएगी। बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगेगा, बहुत सारी तरह की दिक्कतें आती है। तो इन सभी वास्तु दोषों को दूर करना अति आवश्यक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सभी चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ। कुल 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो कि हर घर में होनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके यहाँ वास्तु दोष है तो उसके निवारण के लिए यह 5 चीज़ें जो है वो काफ़ी सहयोगी साबित होते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले जो हर घर में होनी चाहिए वास्तु दोष मिटाने के लिए वो होनी चाहिए चीज़ बांसुरी। बांसुरी आपको बता दें वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। चाहे आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, उसे दूर करने के लिए आपको बांसुरी को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। वैसे तो बांसुरी सोने या चांदी से बनी हुई रखनी चाहिए, लेकिन हर किसी की क्षमता इतनी नहीं होती कि सोने की बांसुरी और चांदी की बांसुरी भी घर में रख पाए। तो ऐसे में आपको कम से कम बांस से बनी हुई बांसुरी को जरूर अपने घर में रखना चाहिए। पूजा स्थल में लड्डू गोपाल के पास, भगवान कृष्ण के पास बांसुरी रखें और पूजा के स्थल पर ही उसे रखें। इससे वास्तु दोष से निवारण मिलता है और घर में धन प्राप्ति के मार्ग सुगमता से बनते रहते हैं। दूसरी जो वास्तु दोष को मिटाने वाली चीज़ें हैं वो हैं भगवान गणेश की नृत्य करते हुई प्रतिमा। आपने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में जरूर देखा होगा भगवान गणेश की इस प्रकार की प्रतिमा जिसमें कि वो नृत्य कर रहे हैं। वैसे तो भगवान गणेश की प्रतिमा ऐसी हमें रखनी चाहिए जिसमें वो बैठे हुए हों और उनका पीछे वाला भाग नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जिस घर में भी नृत्य करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा होती है उसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस घर के सारे कार्य बनते हैं। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलती है। तो आप भी अगर चाहते हैं विघ्न बाधाओं से मुक्ति तो आपको भी अपने घर में ऐसी भगवान गणेश की मूर्ति जरूर लगानी चाहिए जिसमें वो नृत्य कर रहे हों। कम से कम मूर्ति ना मिले तो फोटो जरूर लगाएं और फोटो ऐसे जगह पे लगाएं कि आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। इससे क्या होता है आपके कार्य बनेंगे और जिसके घर में कार्य बनते हैं उसके घर में फिर किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। तीसरी जो चीज़ आपको घर में रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा। भगवान लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति, फोटो कुछ भी सभी रखते हैं अपने घर में और कई घरों में लोग भगवान गणेश के साथ माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति रखते हैं। दीपावली के अवसर पे भगवान गणेश की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखते ही रखते हैं लोग हर घर में। लेकिन लक्ष्मी जी की मूर्ति कुबेर के साथ रखने से घर में अपार धन लाभ होता है। कुबेर जैसा कि आप जानते होंगे देवताओं के खजांची हैं। देवताओं का जो खजाना होता है, स्वर्ग के का जो खजाना होता है, उसके मालिक जो हैं वो कुबेर जी ही हैं। तो ऐसे में कुबेर की प्रतिमा और महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आप जानते ही हैं धन की देवी हैं। इन दोनों के साथ में प्रतिमा आपको मिल जाएगा। प्रतिमा ना मिले कम से कम फोटो ही सही रखना चाहिए आपको अपने पूजा स्थल पर और पूजा नित्य रूप से करनी चाहिए। चौथी जो चीज़ें रखनी चाहिए आपको वो है शंख। शंख तो हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। किसी प्रकार के पूजा पाठ के आयोजन पर शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख बजने से क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा जो होती है घर की वो दूर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जहाँ भी शंख बजता है वहाँ दरिद्री वास नहीं करती। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख बहुत ही स्पष्ट तौर पर मिलता है कि पूजा
के समय जहाँ भी शंख बजता है और शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक दरिद्रता का वास नहीं होता है। अगर आप शंख बजा रहे हैं अपने पूजा स्थल पे पूजा के समय में, तो आपके पड़ोसियों के यहाँ भी शंख की ध्वनि जाएगी, तो इसका प्रभाव उन आपके पड़ोसियों पर भी पड़ेगा आपके साथ साथ। तो शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, शंख से दरिद्रता दूर जाती है। और हर घर में शंख होना ही चाहिए, पूजा स्थल पर रखें इसे, और हर पूजा पाठ के अवसर पे से बजाएं भी। यह सकारात्मक ऊर्जा को लाने का और नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का एक बहुत ही अच्छा यंत्र है। 5वां रखना चाहिए आपको नारियल, वो भी एकाक्षी। नारियल ऐसे तो श्रीफल में आता है, नारियल को अत्यंत शुभ फल माना गया है हिंदू धर्म में, लेकिन एकाक्षी नारियल जो होता है वो वास्तु दोषों को मिटाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। एकाक्षी नारियल की नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, और इससे क्या होता है, पैसे से जुड़ी हुई परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। एकाक्षी नारियल आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। आप देखेंगे नारियल में 3 आँख होते हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल आपको अगर आप खोजेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, तो आपको जरूर ही निश्चित तौर पे मिल पाएगा। तो ये 5 चीज़ें जरूर अपने घर में रखनी चाहिए। 5 में से कम 2, 3, 4 जितना भी संभव हो अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इससे वास्तु दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।